बाबा देव अधिदेव महादेव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, शिव की ही कृपा, शिव की ही उदारता, भगवान शंकर की ही करुणा और उन्हीं की दया है। जो संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाली ये पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ लेने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। कितने कितने जन्म हमारे निकलते चले गए, तिरासी लाख 99,999 जन्म हम काट कर आए और उन जन्मों को काटने के बाद फिर हमारा ये मनुष्य का जीवन मिला। और उस जीवन को भी हम अगर ऐसे ही निकाल दें, व्यर्थ गवा दे, तो फिर मानव का शरीर मिलने का कोई मतलब ही नहीं है। मानव का शरीर प्राप्त करने का फिर कोई मतलब नहीं। अगर हमने ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ में गवा दिया, व्यर्थ में निकाल दिया, फिर उसका जीवन फिर प्राप्त करने से कोई मतलब नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है जीवन मानव की देह मिली, कितना कितना हमने परमात्मा के आगे गिड़गिड़ाए होंगे, हाथ पैर जोड़े होंगे, कितनी कितनी प्रार्थना करी होगी। यहाँ आओ भैया, एक जनी सुनो, यहाँ खड़े हो गए। कितनी कितनी प्रार्थना करी होगी, कितना कितना निवेदन करा होगा, तब जाकर यह मानव का शरीर हमको प्राप्त हुआ। अब इतनी गिड़गिड़ाने पर, प्रार्थना करने पर यह मनुष्य का जो शरीर मिला, और वह शरीर भी ऐसे ही चले जाए, केवल निंदा में, बुराइयों में, अपशब्दों में, तानों में, आड़े टेढ़े शब्दों में, तो फिर उसका मतलब ही क्या है? फिर उसका सार तत्व ही क्या है? क्यों मिला है? 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मानव के शरीर को दिए, तो क्यों दिए? किस लिए? कभी आपने कल्पना करी कि कितना विचित्र शरीर भगवान ने बनाया, जो शरीर संसार में कोई नहीं बना सकता। रोबोट बना सकते हो, प्लास्टिक के पुतले बना सकते हो, फाइबर के पुतले बना सकते हो, सब शरीर बना सकते हो, पर मानव का शरीर बनाना बहुत कठिन है। कितना विचित्र शरीर है। खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करी तो शरीर में से पसीना निकलना प्रारंभ हो गया। बोलो, निकला कि नहीं निकला? आप रोड पे से चलकर यहाँ तक आते हो, आप इतनी पैदल चल कर आते हो, तो आपके शरीर में से पसीना निकलता है कि नहीं निकलता?
बोलो तो जम के निकलता है ना। जब शरीर में से ये पसीना बाहर निकल रहा है, अब कोई से तुम पूछो कि ये पसीना कहाँ से निकल रहा है, तो कहेंगे ये हमारे जो ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, इन 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से ये पसीना बाहर निकल रहा है। मतलब शरीर में ये 3.5 करोड़ जो रोम छिद्र हैं, इसमें से पसीना निकलता रहता, इसमें से पसीना निकल रहा। अब शरीर में से 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से अगर पसीना निकल सकता है, मतलब इन रोम छिद्रों में बारीक बारीक छेद हैं, बारीक बारीक छिद्र हैं, जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से पसीना निकल रहा है। अब यदि लोग कहते हैं कि भगवान ने शरीर बनाया, ऐसा शरीर का निर्माण तो कोई भी कर लेवे, तो करके बताओ। 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से पसीना बाहर निकलता है, पर व्यक्ति अगर स्विमिंग पूल में नहाए या नदी में नहाए या तालाब में नहाए या बावड़ी में नहाए, कुएं में नहाए, खड्डे में नहाए, बारिश में नहाए, तो ये पानी फिर अंदर क्यों नहीं घुसता है? जरा विचार करिएगा कि बनाने वाले ने जो शरीर बनाया, बनाने वाले ने जो शरीर का निर्माण करा, वो साधारण निर्माण नहीं है। बनाने वाले ने जो शरीर बनाया वो साधारण नहीं है। वो शरीर बनाने वाले ने बनाया जरूर है, पर वो साधारण नहीं है। पसीना निकल रहा है, पर उन रोम छिद्रों से पानी अंदर नहीं जा रहा। एक दुर्वा की डिजाइन अलग है, पीपल के पत्ते की डिजाइन अलग है, आम के पत्ते की डिजाइन अलग है, केले के पत्ते की डिजाइन अलग है। संपूर्ण डिजाइन जितनी इस तलातल रसातल इस पृथ्वी पर मेरे बाबा को करना थी, भगवान को करना थी, ईश्वर को करना थी, उतनी डिजाइन उसने करी। एक बार जिसको जन्म दे देता है, उसकी वैरायटी का, उसकी डिजाइन का दूसरा पैदा ही नहीं करता है। माता के गर्भ से भी 4 बच्चे जन्म लेते हैं, 5 बच्चे जन्म लेते हैं, तो एक जो जन्म ले लेता है उसकी डिजाइन का दूसरा पैदा नहीं होता। आप रंगोली बना बना कर थक जाओगे, आखिरी में तुम्हारी वही रंगोली वापिस आ जाएगी जो रंगोली तुमने पहले बनाई है, जिस रंगोली का निर्माण तुमने पहले करा है, वही रंगोली तुम्हारे सामने आ जाएगी। फिर वापिस तुम वही रंगोली बना लोगे, वापिस वही की वही रंगोली। कोई कपड़ा बनाया है, वो कपड़े की डिजाइन वापिस पलट कर आ जाएगी। कोई हार बनाया है, वो हार की डिजाइन, पुरानी डिजाइन वापिस नहीं आ जाएगी, नई वापिस पुरानी हो जाएगी। सब कुछ वही की वही होते चले जाता, डिजाइनें वही की वही आती रहती है, कपड़ा वही की वही आता रहता है, श्रृंगार वही की वही आता रहता है। केवल एक परमात्मा जो डिजाइन बनाता है, उसके डिजाइन का तुम 100 साल पहले का भी निकाल कर देख लेना, आज तक वो डिजाइन का पैदा ही नहीं हुआ। जो एक बार डिजाइन बनाई, उस डिजाइन के बाद में दूसरी डिजाइन नहीं बनाई। आप कितना ही प्रयास कर लेना, आप कितना ही उसमें बल लगा लेना, पर उसके बराबर कोई नहीं करा। अब जरा विचार करिएगा कि ये मानव का शरीर उसने बनाया, ये मनुष्य का शरीर का निर्माण उसने करा, हमको दिया है। जब आपको और हमको ये मानव का शरीर दिया है, तो हम
इस शरीर को और अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को, अपने मन को, अपने शरीर को अपन क्यों ना चलाएं? आप में से कितने लोग हैं पार्किंग में गाड़ी ने छोड़ा और छोड़ने के बाद तुम कथा के पंडाल तक किसी के कंधे पर आए या किसी की गोदी में बैठ कर आए? कोई बैठ कर आया? जम के तो बोलो। नहीं आए ना? काय से आए यहां तक? अपने, जम के बोलो, अपने पैरों से। जब अपने पैरों से हम मंजिल तक पहुंचते हैं, अपने पैरों से चलकर हम मंदिर तक पहुंचते हैं, अपने पैरों से चलकर हम बाजार तक पहुंचते हैं, अपने पैरों से चलकर हम गुरुद्वारे तक पहुंचते हैं, अपने पैरों से चलकर हम गुरु की चौखट तक पहुंचते हैं, अपने पैरों से चलकर हम तीर्थ तक पहुंचते हैं, तो फिर गैरों के कहने पर हम मंदिर जाना क्यों छोड़ देते हैं? किस लिए? अपने पैरों के बल पर हम मंदिर जा रहे हैं, अपने पैरों के बल पर हम तीर्थ जा रहे हैं, अपने पैरों के बल पर हम कथा में जा रहे हैं, अपने पैरों के बल पर हम सत्संग में, गुरुद्वारा, संगत में जा रहे हैं। तो फिर हम गैरों के कहने पर, कोई व्यक्ति ने कह दिया वहाँ मत जाओ, हम नहीं गए। किसी ने कह दिया ऐसा मत करो, हमने वैसा कर लिया। किसी ने कह दिया ये कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा, हमने छोड़ दिया। किसी ने कह दिया तुझे ये हार अच्छा नहीं लग रहा, तुमने छोड़ दिया। किसी ने कह दिया तो रोज रोज मंदिर जाती है, अच्छा नहीं लग रहा, तो तुमने छोड़ दिया। गैरों के कहने पर हम परमात्मा का भजन क्यों छोड़े? गैरों के कहने पर हम सत्संग क्यों छोड़े? गैरों के कहने पर हम भगवान का स्मरण क्यों छोड़े? गैरों के कहने पर हम कीर्तन क्यों छोड़े? किस लिए? क्या कारण है कि हम, कोई व्यक्ति कहता है और अपने भाई से बैर ले लेते हैं, कोई कहता है और हम अपने अन्य जनों से बैर ले लेते हैं? नहीं, अपने पैरों पर हमको चलना है तो अपना विल पावर, अपने हृदय को मजबूत रखना है। हमें दूसरे के बल पर नहीं चलना। आप इतने सारे बैठे हो, लाखों की संख्या में आए हो, आपसे पूछें किसी दूसरे ने चबाकर तुमको रोटी दी, मुंह में चबाकर, और तुमने वो खाई क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं खाई ना। किसी ने मुंह में रोटी रख ली, कुरकुरा रख लिया, वेपर्स रख लिया, टॉफी रख ली और मुंह के अंदर चिचवाई खूब जोरदार, रोटी को, सब्जी को, भिंडी को, आलू को खूब चबाया और चबा कर तुमको दिया कि ले तू खा ले। तुमने खाया? नहीं खाया। क्या कहोगे? नहीं, हम नहीं खा सकते, ये बेकार है, ये झूठा है, छोड़ो इसको, हमें नहीं खाना। हम अपनी रोटी स्वयं चबाएं, हम अपनी रोटी स्वयं खाएं, हम अपने हाथ से जो रोटी खाएंगे और मुंह से चबाएंगे दांतों से, वो हमको सुख प्रदान करेगी, हमें आनंद की अनुभूति देगी। हमें उससे ईर्ष्या नहीं होगी, हमें उससे नफरत नहीं होगी। आज का व्यक्ति ऐसी जिंदगी जी रहा है कि उसने जो करा वो मुझे करना है, उसने ऐसा करा तो मुझे करना है, उसने वैसा करा तो मुझे करना है, उसने सोने की पाटली बनवाई मुझे बनवाना है, उसने प्लाट लिया मुझे लेना है, उसने जमीन ली मुझे लेना है, उसने गाड़ी ली मुझे लेना है। भले वो कर्जे में लदालूम होता चले जा रहा है, पर ये विचार करता है कि मुझे भी वैसा करना है। नहीं, अपनी रोटी अपने को खाना है, अपनी रोटी अपने को चबाना है, अपनी रोटी अपने को कमाना है, और उसमें हमें ईर्ष्या नहीं। भले हमारा छोटा सा व्यापार हो, पर हमें दूसरे के देखकर अपने व्यापार की होड़ नहीं करना। हमारा छोटा सा काम हो, पर हमें दूसरे को देखकर नहीं चलना। हमारा अपना हमें देखकर चलना है कि मेरा ये श्रेष्ठ है, मुझे ये कर्म करना है, मुझे ये कर्म धारण करना है। हम दूसरे के आश्रित होकर जीने का प्रयास कर रहे हैं।
केवल एक रामचरितमानस में केवल एक बंदर ऐसा था, एक बानर ऐसा था जिसको राम जी लंका से, राम जी महाराज सारे बानरों को लेकर अयोध्या गए थे, बस केवल एक बानर ऐसा था जिसको राम जी लेकर नहीं गए थे। जिसने वाल्मीकि रामायण पढ़ी होगी, वाल्मीकि रामायण में उस बानर का नाम लिखा हुआ है। केवल एक बानर ऐसा था जिसको राम जी लंका से अयोध्या नहीं लेकर गए, अवध नहीं लेकर गए। केवल एक बानर। जामवंत को ले गए, विभीषण को ले गए, वहां जितने बानर थे, सुग्रीव, अंगद, हनुमान और जितने नल, नील और जितने जितने बानर थे, मेरे राम जी महाराज सबको अयोध्या लेकर गए थे। पर केवल एक बानर ऐसा था जिसको राम जी अयोध्या लेकर नहीं गए। वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है। उस बानर का नाम था दुविध बानर। क्या नाम था उसका? दुविध। उस बानर का नाम था दुविध बानर। आपको उस बानर का नाम स्मरण में होना चाहिए कि सब लंका गए पर दुविध बानर को लंका नहीं लेकर गए। कारण क्या था? ऐसा दुविध बानर ने कर क्या दिया था कि राम जी उसको लंका लेकर नहीं गए? वो बानर करा क्या था? उस बानर ने हरकत क्या कर दी थी जो मेरे राम जी सारे बानरों को गले से लगाते हैं, सारे बानरों को हृदय से लगाते हैं, सारे बानरों को लेकर अवध तक जाते हैं, अयोध्या तक जाते हैं, पर दुविध बानर को लेकर लंका तक नहीं गए, लंका से अवध तक नहीं गए। कारण क्या है? कभी आप भी विचार करो। पूरे गांव के लोग, पूरे बनी के लोग, पूरे यवतमाल जिले के लोग, पूरे चंद्रपुर जिले के लोग बनी में शिव महापुराण की कथा में जा रहे हैं, आप कथा तक नहीं पहुंच पा रहे, तो कभी विचार करा कि मैं इतना व्यस्त क्यों, मेरे को टाइम क्यों नहीं मिल रहा? मैं आखिर 7 दिन की कथा में एक दिन भी कथा के अंदर हाजिरी लगाने नहीं जा पाया। मैं एक दिन भी अपना घर छोड़कर कथा में नहीं जा सकी, मैं जरा सी मेहनत नहीं कर सकी कथा में जाने की। तो आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म कर दिया था? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि अपने नगर में कथा हो रही है, अपने क्षेत्र में कथा हो रही है और मैं 2 कदम चलकर परमात्मा के द्वार तक नहीं जा पाई? दुनिया के लोग हरिद्वार जाते हैं, दुनिया के लोग गंगा सागर जाते हैं, दुनिया के लोग प्रयाग जाते हैं, दुनिया के लोग प्रयागराज का त्रिवेणी का स्नान करने जाते हैं, दुनिया के लोग कैलाश का दर्शन करने, महादेव का दर्शन करने के लिए सोमनाथ केदारनाथ जाते हैं, और मेरा 12 ज्योतिर्लिंग स्वयं बनी में आ गया और मैं अपना घर छोड़कर नहीं जा सकी। आखिर मेरा पाप कर्म कौन सा है? मेरे अंदर वो कौन सा पाप कर्म समाहित हो गया कि मैं परमात्मा के दरवाजे तक नहीं जा सकी, मैं भगवान की चौखट तक नहीं जा सकी, मैं भगवान के दरवाजे तक नहीं जा सकी, मैं परमात्मा की चौखट तक नहीं पहुंच सकी। मैं धन्यवाद दूंगा बनी के सभी कोयला व्यापारियों को और कोयले की खदान वालों को, जिन्होंने 7 दिन सुबह 6 बजे से रात्रि को 8 बजे तक कोयले की खदानों पे से कोयला भेजना पर रोक लगाकर उन्होंने कहा सब कथा सुनेंगे, सत्संग करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा। ये साधुता है आपकी। आपने भोलेनाथ जी के लिए समय निकाला है। जब तुमको जरूरत पड़ेगी ना, मेरा भोला बाबा समय निकालकर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा, ये निश्चित था। मैं बनी की सिख समाज को धन्यवाद दूंगा। सिख समाज के भक्त सुबह से लेकर शाम तक यहां लाखों भक्त आते हैं और सबको चाय की व्यवस्था, बिस्कुट की व्यवस्था सिख समाज के लोग कर रहे हैं। उसके लिए साधुवाद है आपको।
धन्यवाद बहुत बहुत। साधुवाद है आपका। अभी हम भटिंडा पंजाब गए थे, तो पंजाब में हमने क्या देखा, वहाँ एक अलग नज़ारा देखने को मिला हमको, अलग नज़ारा। वहाँ जितने सिख भाई पुलिस की नौकरी कर रहे थे, वो ड्यूटी के टाइम ड्यूटी करते थे, और ड्यूटी के पहले और ड्यूटी के बाद लोगों को कोई खिचड़ी, कोई हलवा, कोई चाय, आप लोगों के पास में कई बार आप लोगों ने वीडियो भी सोशल मीडिया पर और आस्था चैनल पर देखी हो, सेवा में लगे रहे। अगर प्रभु कृपा करे, कभी विचार करना, वो जो नहीं आए कथा में, वो भी विचार करना कि हमारा पाप कौन सा था, और जो कथा में पहुंच गए, आप लोग इतनी संख्या में कथा में आए हो, कथा में आकर बैठे हो, आप भी विचार करना कि हमारे कौन से पुण्य प्रबल हो गए थे जो बनी में हम शिव महापुराण की कथा में पहुंच गए। वो भी विचार करें और आप भी विचार करो। एक महिला बैठी है यहां, मैं सो लीलाबाई जाधव, पति केवल सिंह जाधव, रहना घंटजी, यवतमाल, महाराष्ट्र। अब क्या नाम लिखा है इसमें आप लोग समझ गए होंगे, घाटजी यवतमाल, महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हैं क्या? हाथ हिलाइएगा। बच्चा लाई है क्या साथ में? नहीं लाए। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूं माननीय जायसवाल जी को, राजा जी जायसवाल, श्रद्धा जी जायसवाल जी को। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे इस वनी में शिव महापुराण की कथा हो जाए। गुरुदेव, मेरा बहू बेटे जिनके घर में 11 साल तक संतान का सुख नहीं था, सारे डॉक्टरों को दिखा लेना, ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां का इलाज नहीं करवाया, लोगों की गोदी भी भरवाई, नरियल भी झेला, पर औलाद का सुख नहीं आया। बहू की आंख में आंसू रहता था, वो हमेशा कहती थी हमको लगता है कि बच्चे नहीं होंगे। लोग अपशब्द कहते, जहां जाओ वहां लोग पूछते तुम्हारी बहू को संतान है क्या, और बहू से भी कहते तुम्हारे को औलाद नहीं हुई अभी तक, बड़ी दुखी रहते। तब गुरुदेव पहली बार किसी के कहने पर पशुपतिनाथ का व्रत किया, और व्रत करने के बाद सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई कि 23/11/2023 को बाबा की कृपा से बहू के यहाँ पर बेटे का जन्म 11 साल के बाद हुआ। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि बाबा बंजर भूमि पर भी फल दे देता है, ये उसकी कृपा है। बैठिए बहन, बहुत बहुत साधुवाद। बच्चे का मैं फोटो लगा रही हूँ गुरुदेव, आप सब सोशल मीडिया के माध्यम से, आस्था चैनल, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से आप सब उस बच्चे का फोटो भी देख रहे होंगे। शिव तत्व है। बैठिए बहन। शंभु ओघड़ी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। कभी हम विचार करें कि हमारा पुण्य कौन सा प्रबल हुआ कि हम कथा तक पहुंच गए, और हमारा पाप कौन सा प्रबल हुआ कि अपने नजदीक में कथा होने के बाद भी हम वहां तक नहीं पहुंचे। कौन सा पाप है? और फिर निवेदन है महाराज, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी
मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। कभी विचार करिए कि हमारा पुण्य कौन सा प्रबल हुआ जो हम यहाँ तक पहुँच गए। कभी विचार करिए कि हमारा पाप कौन सा ऐसा प्रबल हो गया कि हम कथा तक नहीं पहुँच पाए। कभी अपने भीतर ये विचार को उत्पन्न करिए, कभी अपने भीतर ये भाव उत्पन्न करिए कि हमारा पुण्य ऐसा कौन सा था जो हमको यहाँ तक लेकर आ गया। दुविध नामक का वो बानर, दुविध नामक का वो बंदर, राम जी सबको लेकर जा रहे हैं, सबको लेकर मेरे राम जी जा रहे हैं। बस केवल एक दुविध नाम का बानर ऐसा था जिसको लेकर नहीं गए, जिसको लेकर नहीं पहुंचे। केवल एक बानर है। अब वो दुविध विचार करे, अब वो दुविध के मन में ये भाव उत्पन्न हो, आखिर वो राम जी जब जामवंत को ले जा रहे हैं, अंगद को ले जा रहे हैं, नल नील को ले जा रहे हैं, सबको लेकर जा रहे हैं, तो फिर हनुमान को लेकर जा रहे हैं, तो दुविध को क्यों नहीं? दुविध को किस लिए? पूछ लिया श्री हनुमान जी महाराज ने। बहुत सावधानी से सुनना इस कथा को, आपको स्मरण में आएगा कि हम कथा तक क्यों नहीं पहुंच पाते, हम राम जी के साथ क्यों नहीं जुड़ पाते, हम भगवान के साथ क्यों नहीं जुड़ पा रहे, हम परमात्मा के साथ में क्यों नहीं जुड़ते। कारण क्या है? आप में कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक अनुभव किया होगा। मंदिर जा रहे हो, दरवाजे पर आकर मेहमान खड़े हो जाते हैं, पानी का भरा भरा या लोटा लेके वापस अंदर जाना पड़ता है। कभी किसी ने अनुभव किया होगा, कभी किसी के साथ में अनुभव हुआ होगा। कथा में जा रहे हो और जाते जाते ही तुम्हारा बस निकलने वाले थे, इतनी देर में कोई दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है और तुम्हें वापस आना पड़ता है। बहुत अच्छा शरीर है, बहुत अच्छा स्वास्थ्य है, बहुत अच्छा शरीर है, बहुत अच्छा स्वास्थ्य है, और मालूम पड़े तुम बस कथा में जाने की तैयारी थी और शरीर में कोई रोग, कोई तकलीफ, कोई कष्ट आ गया और तुम्हें वापस जाना पड़ा। वापस तुम अपने अपने घर में चले गए, वापस की वापस, वापस अपने अपने घर की ओर चलते, पहुंच नहीं पाए, मंजिल तक जा ही नहीं पाए। भगवान मालिक है, पहुंच ही नहीं पाए, आप मंजिल तक जा ही नहीं पाए। क्यों? किस लिए? किस कारण? कभी विचार करा आपने? शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर माता पार्वती जी को नंदन वन में, काशी में एक बात कहे थे, जो काशी में नंदन वन में देवाधिदेव महादेव विराजमान हैं, नंदन वन काशी में बैठे हुए हैं, माता पार्वती जी के करीब में बैठे हैं, और थोड़ी देर बाद उन्होंने बात करने के बाद, चर्चा करने के बाद शंकर जी वहाँ से ओझल हो जाए।
काशी में नंदन वन में विराजमान, काशी में बैठे। पार्वती जी ने पूछा, कौन से जन्म का पुण्य प्रबल होता है जो जीव आपके दरवाजे तक पहुंचता है? कौन से जन्म का पुण्य प्रबल होता है जो जीव आपके दरवाजे तक पहुंचता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती जी मैं एक जन्म की बात नहीं करता, 84 लाख योनियां जो मानव के शरीर को मिली है, और उस मानव के शरीर में जीव जन्म लेने के बाद शिवालय के दरवाजे पर, चौखट पर, उसके आसपास एक जन्म नहीं 71 जन्म भ्रमण करता है, तब जाकर मनुष्य शंकर के शिवालय तक मनुष्य देह धारण कर कर पहुंच पाता है। एक जन्म की बात नहीं है, यहां पर 71 जन्म निकल गए। 84 लाख योनियों में से 71 योनियां, 71 जन्म ऐसे होते हैं जिन 71 जन्म में हम शिव के करीब में रहते हैं, भगवान के नजदीक रहते हैं, भगवान के करीब में। गुरु नानक देव जी के पुत्र गुरु नानक देव जी के बेटे ने भी एक बार गुरु नानक देव जी से कहा था, सत्संग में मन लगना और नहीं लगना, इन दोनों में अंतर क्या है? अगर मान लो जीव सत्संग में गया, उसने संगत करी और संगत में बैठा और उसका मन नहीं लगा, तो संगत का, सत्संग का कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? गुरु नानक देव जी के सुपुत्र पूछ रहे हैं, उनके बेटे पूछ रहे हैं, उनके पुत्र पूछ रहे कि संगत में जाकर बैठ गए और मन नहीं लग रहा, चित्त नहीं लग रहा, तो संगत में बैठे कि नहीं बैठे, सत्संग में बैठे कि नहीं बैठे, प्रवचन में बैठे कि नहीं बैठे, कथा में बैठे कि नहीं बैठे? एक बड़ी सुंदर बात कही है गुरु नानक देव जी, कहते हैं गंगा के घाट पर पहुंच गए, गंगा का स्नान नहीं किया, कोई बात नहीं, गंगा के घाट तक तो पहुंच गए, और गंगा के घाट की रेत तुम्हारे शरीर से लग गई तो भी तुम्हारा कल्याण निश्चित ही है। गुरु नानक देव जी ने अपने सुपुत्र से कहा कि तुम कहते हो संगत में जाकर बैठ गए, सत्संग में जाकर बैठ गए, कथा में जाकर बैठ गए, मन नहीं लगा, तो फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि एक मटके को, एक हंडे को, एक घड़े को नल के नीचे सीधा लगा दो, चाहे उल्टा लगा दो। सीधा लगाओगे तो उसमें पानी भरा जाएगा, और उल्टा लगाओगे तो वो घड़ा भले पानी नहीं भराएगा पर ठंडा तो बना ही रहेगा। सत्संग में जाने वाला व्यक्ति ठंडा तो बना ही रहता है, संगत में बैठने वाला व्यक्ति ठंडा तो बना ही रहता है। भले उसमें कुछ भराए ना भराए, उसमें कुछ जाए ना जाए, वो कुछ ग्रहण करे ना करे, पर अगर जब तक वो कथा में बैठा है, जब तक वो सत्संग में बैठा है, संगत में बैठा है, तब तक वो ठंडा। तुम खुद अंदाजा लगा कर देखो, 1 बजे से 4 बजे तक कथा होती है, 1 बजे से 4 बजे के भीतर तुम अगर अपने घर पर होते तो कितना झूठ बोल रहे होते? बोलो, ईमानदारी की बोलो, मोबाइल पे। 1 बजे से 4 बजे के भीतर तुम घर पे क्या कर रहे होते? बर्तन मांज के, रोटी खा के सो रहे। ठीक है, तुम अपना अपना अंदाजा लगा कर देखो जरा सा। हो अब 1 बजे से 4 बजे तक के बीच में बच्चे लोग भी आ रहे हैं, पति भी आ रहे हैं, रोटी भी बना रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, सारा काम तुम्हारा 1 से 4 के बीच में चलता कि नहीं चलता? बोलो, जम के बोलो जरा। उस बीच में तुम कितना झूठ भी बोल लेते, उस बीच में तुम किसी से झगड़ा भी कर लेते, उस बीच में तुम सास बहू की आपस में तकरार भी हो जाती, उस बीच में तुम पति पत्नी का भी झगड़ा हो जाता, उस बीच में तुम बच्चों को भी ठोक देते।
उस बीच में तुम कुछ आड़ा टेढ़ा बोल देते, उस बीच में तुम गाली भी बक देते, उस बीच में तुम आड़ा टेढ़ा कह भी देते। अब तुम 1 बजे से 4 बजे के भीतर की बात कही, अब तुम 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले निकले और 2 घंटे बाद अपने घर पर पहुंचे, तो 3 घंटे की तो कथा इधर और 3 2 5, 5 और 2 ये 7 घंटे का अंदाजा लगा कर देखना। तुम जब कथा के लिए निकले हो तब से तुम कथा का स्मरण कर रहे हो। मैं जाऊंगी, आगे बैठूंगी, पास में रास्ता मिल जाएगा, वहां पहुंच जाऊंगी, और साथ में पानी की बोतल रख ली है और टॉफियां रख ली है, और मन में आया थोड़ी सी टॉफी ज्यादा रह जा रही हूँ, सब आसपास वाली को बांट दूंगी, थोड़े से पानी की बोतल ज्यादा रख ली, सबको बांट दूंगी। मतलब तुम धर्म ही धर्म सोच रहे हो, तुम पुण्य पुण्य सोच रहे हो, अच्छा ही अच्छा सोच रहे हो, और अच्छा सोचते सोचते तुम आ गए, अच्छा सोचते सोचते तुमने कथा सुनना चालू कर दी, अच्छा सोचते सोचते तुम वापिस अपने अपने घर को चल दिए। अब पुण्य ही पुण्य तुम्हारे भीतर चल रहा है। अब इस बीच में ना तुमने निंदा करी, इस बीच में ना तुमने चुगली करी, इस बीच में ना तुमने गाली दी, इस बीच में ना तुमने अपशब्द करा। अब भले तुमने कथा सुनी नी सुनी, कथा तुम्हारे अंदर भराई नी भराई, पर कथा में जाकर बैठ गए तो कम से कम उतनी देर ठंडे तो बने रहे, मटके जैसे शीतल तो बने रहे। पंद्रह मिनट भी तुम बिना मोबाइल की चैट देखे बिना नहीं रह सकते। 15 से 20 मिनट में तुमको ना जाने वो कौन सी चींटी आके काटती है। हर 15 से 20 मिनट में तुम मोबाइल देखते हो, हर 15 से 20 मिनट में तुम अपना मोबाइल उठा ही लेते हो। किसका कॉल आया, किसका मिस कॉल आया, किसका व्हाट्सएप पे मैसेज आया, कौन सा इंस्टाग्राम पर क्या डाला, फेसबुक यूट्यूब पर क्या हुआ है, सब देखा गया ना। हर 15 से 20 मिनट में तुम्हें मोबाइल पर देखते हो और तुम जवाब भी देते हो। अब ईमानदारी से बोलो, दुनिया के लोग कहते हैं कि गंगा के घाट पे जाके तप करो, साधना करो। हम कहते हैं तुम यहाँ बैठी हो और बिना मोबाइल के, बिना चैट देखे बैठी हो, इससे बड़ा तप साधना क्या हो सकता? इससे बड़ी तप साधना क्या होगी? लोग हमको लिख के भेजते हैं, गुरुजी आप अपनी कथा में कभी किसी को व्रत करने का नहीं बोलते, व्रत करने का बोला करो। आप अपनी कथा में साधना करने का नहीं बोलते, साधना करने का बोला करो। आप आपकी कथा में तप करने का नहीं बोलते, तप करने का बोला करो। हम उनसे कहते हैं इससे बढ़कर तप कर क्या होगा? हम तो कहते हैं कि व्रत से भी बड़ा व्रत है अगर तुम कथा में 3 घंटे मोबाइल बंद करके बैठे हो, इससे बड़ा व्रत दुनिया में कोई नहीं हो सकता। नहीं तो कई कई तो कथा में भी कथा, इससे बड़ा तप और क्या होगा? इससे बड़ी साधना और क्या होगी? तुम्हारा व्रत ही है जो आपका दिल, आपका हृदय, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन, आपका हृदय शिव तक जा रहा है, भगवान शंकर की शरणागति तक पहुंच रहा है। भगवान के भजन तक आपका मन अगर जा रहा है तो ये आपका तप ही है, ये आपकी साधना ही है, ये आपका व्रत ही है। एक बानर जिसका नाम है दुविध बानर, हनुमान जी के मन में यह बात खल गई कि वो दुविध बानर को राम जी लंका से अवध नहीं ले जा रहे हैं। उसका कारण क्या?
3 व्रत होते हैं। 3 व्रत सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। पहला व्रत जिसमें आप कुछ मत खाओ, जैसे आप लोग करते हो, फलाहार खाते हो, फल खाते हो, कुछ नहीं खाते। ये भी व्रत है। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार पशुपति व्रत, चतुर्थी का व्रत, पंचमी का व्रत, छठ का व्रत, सप्तमी का व्रत, तीज का व्रत, अष्टमी का व्रत, नवमी का व्रत, एकादशी का व्रत, द्वादशी का व्रत, प्रदोष का व्रत, त्रयोदशी का व्रत, शिवरात्रि का व्रत। ये सारे व्रत है जिसमें तुम खाते नहीं हो, भोजन नहीं करते, या फलाहार करते हो, या एक समय खाते हो। ये व्रत है। 3 व्रत मूल हैं। उसमें एक व्रत है जिसमें तुम भोजन नहीं करते। दूसरा व्रत, जिस व्रत में आप किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो, भूखे को भोजन करा रहे हो, किसी की जिंदगी में कष्ट चल रहा है और उसके कष्ट को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हो, यह भी दूसरे नंबर का व्रत है। यह भी व्रत है। और तीसरे नंबर का व्रत है किसी के चेहरे पर आपके कारण स्माइल आ जाए, प्रसन्नता आ जाए। आपके कारण किसी के चेहरे पर प्रसन्नता दिखे तो समझ लो ये भी व्रत है। जरूरी नहीं कि भूखे रहोगे तो व्रत कहलाएगा, जरूरी नहीं कि कुछ नहीं खाओगे तो व्रत कहलाएगा। व्रत की मूलता यह कहती है कि आप किसी के चेहरे पर प्रसन्नता ला दिए, वो भी व्रत है। आप किसी की दवाई का खर्चा उठा लिए, वो भी व्रत है। आप किसी पढ़ने वाले बच्चे के पास में पैसा नहीं, आपने उसका खर्चा उठा लिया, वो भी व्रत है। वो भी व्रत है। आप लोग जो विठले सेवा समिति को जो दान देते हो ना, कभी एक बार मौका लगे आपका तो सीहोर आकर, एक रजिस्टर हमारे सीहोर में रखा रहता है कार्यालय पर, उसको देखना। उस रजिस्टर में जो बच्चे पढ़ने वाले होशियार रहते हैं और उनके माँ बाप के पास में पढ़ने का, पढ़ाई कराने का पैसा नहीं रहता, तो उनके स्कूल की फीस, महाराष्ट्र के भी कम से कम 35 से 40 बच्चे हैं, ऐसे हर प्रदेश के थोड़े थोड़े बच्चे लिए हैं। महाराष्ट्र के भी 35 से 40 बच्चे हैं जिनकी फीस विठले सेवा समिति आप जो दान करते हो उससे जमा करती है। जो बच्चे पढ़ने में होशियार हैं, पैसा नहीं उनके पास में, खबर करते हैं, फिर हमारी समिति का व्यक्ति वहां पर जाता है, उस नगर के लोगों से सूचना मांगते हैं कि ये बच्चा, उसकी आईडी और उस स्कूल का पता निकालते हैं। फिर स्कूल वालों से संपर्क करते हैं, इनकी दीन दशा कैसी है, क्या स्थिति है, पढ़ने में कैसा है, फिर उसका समिति उसकी एजुकेशन करा देती है। आप केवल दान ये सोचकर नहीं करते कि हमने मंदिर का दान किया, गौशाला का दान किया, हमने इसका नहीं। आपके दान का एक अंश कोई अगर पढ़ रहा है, कोई विद्या अध्ययन कर रहा है, उसमें भी लग रहा है। इसीलिए हम आप लोगों को बार बार कहते हैं कि आपने अगर 1 रुपया भी विठले सेवा समिति को दिया है, 3 दान करो तो 25 बार जाकर देखो। 3 दान कौन से? पहले नंबर पर कन्यादान। कन्यादान करा है तो बेटी के घर पर जाकर देखना कि तुम्हारी बेटी सुखी है कि नहीं, कहीं बेटी को दुख तो नहीं है। दूसरे नंबर पर गौदान, गाय अगर किसी ब्राह्मण को दी है तो उसके दरवाजे पर जाकर देखो कि गौ माता की सेवा सही हो रही है कि नहीं हो रही, वरना मालूम पड़े कि गाय ने जब तक दूध दिया तब तक तो रखी, फिर मालूम पड़े कसाई के घर बेच दी। 3 दान हमेशा जाकर देखना चाहिए। पहले नंबर पर बेटी का कन्यादान करो तो कन्यादान करी हुई बेटी को जरूर जाकर देखो कि बेटी को दुख तो नहीं है।
दूसरे नंबर पर गौदान। गौदान करने के बाद जाकर देखो कि गाय को सब व्यवस्था है कि नहीं, उसको चारा मिल रहा है कि नहीं, उसको पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। मालूम पड़े दूध के चक्कर में कोई लेकर चले गया, तुमने गौदान कर दिया अपने दादा परदादा के नाम से, और मालूम पड़े गाय दुखी है तो हमको दुख होगा। तीसरे नंबर पर लक्ष्मी का दान। तुमने जो दान करा है पैसे का 1 रुपया भी अगर समिति को या किसी को दिया है, तो वहां जाकर देखो कि तुम्हारा धन सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। हजारों लोग भोजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सही स्थान पर लगा कि नहीं लगा। मालूम पड़े कटोरे में भिखारी ने पैसा लिया, शाम को जाकर मदिरा में लगा दिया, मांसाहार में लगा दिया, जुए में लगा दिया, वैश्यावृत्ति में लगा दिया। वो दान करने से कोई मतलब नहीं, उस दान का कोई मतलब नहीं। बेटी का दान करो तो 50 बार पहले जाकर देखो बेटी सुखी है कि नहीं। गौ का दान करो तो गौ माता को जाकर देखो गौ माता सुखी है कि नहीं। करो। भजन करो, स्मरण करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, या 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाओ। यह मत देखना कि दुनिया को अच्छा लगा कि नहीं लगा, दुनिया ने क्या कहा उससे मतलब मत रखना। जल चढ़ाओ तो ये देखना कि अपने दिल को सुकून मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, अपने आप में हमको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। मैं कथा में बैठी हूँ, कथा सुन रही हूँ, मेरे दिल को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। आग लगे बस्ती में अपन रहो, अपने को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा वो सोचो। हम क्या सोचते हैं, सबसे पहले तैयार होकर आते हैं तो पूछते हैं मैं कैसी लग रही है, और कहीं का कह दे ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चर रही, तो कितना बुरा लगेगा। हमें नहीं पूछना कि हम कैसे लग रहे हैं, अपने को अच्छा लग रहा है ना। मैंने जो वस्त्र पहना मुझे अच्छा लग रहा है ना, मैंने जो धारण करा मुझे अच्छा लग रहा है ना। दुनिया की आदत होती है, जीन्स पहनोगे कोई नहीं टोकेगा, फटी हुई जीन्स पहनोगे, अरे बोलते जाओ जम के, कोई नहीं ठोकेगा, क्योंकि उनको मालूम है फैशन है। टी शर्ट पहनोगे कोई नहीं टोकेगा, वो क्या बोलते हैं इतना कट वाला आधा बरमुंडा चड्डा पहनोगे कोई नहीं टोकेगा। मुंह पे चाहे तुम कितना भी क्रीम पाउडर लगा लो, बोलते जाओ जम के, कोई नहीं टोकेगा। शॉपिंग मॉल में कितना घूम लो कोई नहीं टोकेगा, पर एक दिन अगर तुमने धोती और कुर्ता और सिर पे चंदन गले में रुद्राक्ष पहन लिया तो टोकेंगे। एक दिन तुमने अगर धोती कुर्ता पहना, सिर पे चंदन लगाया, गले में रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, कंठी पहनी, तो लोग टोकना चालू कर देंगे, भगत जी, बाबा जी, महाराज जी। फिर लोग कहेंगे ये तो देखा देखी कर रहा, ये तो ढोंग कर रहा, ये तो प्रपंच कर रहा है। जीन्स पहने तो किसी ने नहीं कहा कि तुम ढोंग कर रहे हो, टी शर्ट पहने तो किसी ने नहीं कहा कि तुम प्रपंच कर रहे हो, बाल कटवा लिए तो कोई ने नहीं कहा कि तुमने क्या करा। पर तुमने जिस दिन धोती कुर्ता पहना, जिस दिन तुमने मस्तक पर तिलक लगाया, जिस दिन तुमने चोटी बढ़ाई, जिस दिन तुमने यज्ञोपवीत धारण करा, जिस दिन तुमने गले में रुद्राक्ष पहनना चालू करा, जिस दिन तुमने गले में तुलसी की माला पहनना चालू करी, उस दिन दुनिया के लोग टोकना चालू कर देंगे। ये बाबा जी बन जाएगा, ये तो पंडित जी बन गया, ये तो विद्वान बन गया, ये तो अपने आप को ऐसा बन गया, ये तो ढोंग कर रहा है, ये तो प्रपंच कर रहा है, ये तो ऐसा कलर भगवा कलर का कपड़ा धारण कर लिया। बस क्योंकि दुनिया के लोगों की आदत है सनातन धर्म पर उंगली उठाने की, दुनिया की आदत। आप बेकार जगह जाओगे कोई नहीं टोकेगा, आप मदिरा की दुकान पर जाओगे कोई नहीं टोकेगा, आप गलत जगह पर बैठोगे कोई नहीं टोकेगा, अच्छी जगह पर बैठोगे टोकेंगे। सुंदरकांड में जाकर बैठ जाओ टोकेंगे। सुंदरकांड में बैठने में भी शर्म आती है, मालूम लोग क्या कहेंगे, वहां पर भी शर्म। भजन में बैठोगे तो लोग क्या कहेंगे, आधे से ज्यादा लोग तो शिव महापुराण में इसलिए नहीं पहुंचते, लोग क्या कहेंगे। ये भी बैठी थी कथा में, ये भी।
है। अरे भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। उसका स्मरण आपकी चित्त वृत्ति में रहना चाहिए, उसका स्मरण आपके मन में रहना चाहिए। जल चढ़ाते समय अपने दिल को अच्छा लगना चाहिए, बेलपत्री चढ़ाते समय अपने दिल को अच्छा लगना चाहिए, प्यासे को पानी पिलाते समय अपने दिल को अच्छा लगना चाहिए, भूखे को भोजन कराते समय अपने दिल को अच्छा लगना चाहिए। कथा सुनते समय अपने दिल को अच्छा लगना चाहिए, दुनिया कुछ भी कहे। लोग कहेंगे कहाँ जा रही हो, इतनी दूर, गर्मी, मेरे मन को अच्छा लगता है। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, तेरे महलों में आग लगे। मुझे क्या करना तेरे महलों से, मुझे तेरे महलों से मतलब क्या। वो कहते ना, देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेवा, उघड़दार देवा, उघड़दार देवा। देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेवा, उघड़दार देवा, उघड़दार देवा। उघड़दार देवा, उघड़दार देवा। ये तिजोरी के अंदर भक्ति रूपी रतन जो भरा पड़ा है, उसको हमारे भीतर के भजन को, हमारे भीतर के स्मरण को हम रखें। शादी में भोजन करने से पेट अच्छा भराता है कि घर में भोजन करने से पेट अच्छा भराता है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। घर में। तो शादी में तो रसगुल्ला भी बना है, इमरती भी बनी है, पकोड़ा भी बना है, दही बड़ा भी बना है, इमरती भी बनी है, सब कुछ बना, पर पेट नहीं भरा है। 10 दिन तुम शादी का भोजन कर लो, 11वें दिन तुमको घर की रोटी की याद आएगी, भले बिना घी की, भले बिना घी की। कितना भी सुख हो जाए, घर के भोजन की याद आती है। बस उतना स्मरण अपने बुद्धि में रखना। घर के भोजन की जैसे याद आती है घर की रोटी की याद, क्यों? क्योंकि ये शादी के भोजन से पेट नहीं भराने वाला। शादी के भोजन से केवल पेट भरा सकता है, पर आत्मा नहीं भराएगी, मन नहीं भराएगा। घर का जो भोजन होता है वो तुम्हारी मेहनत का होता है, तुम्हारे परिश्रम का होता है। उसका एक रोटी तुम्हारे को मन और पेट दोनों भर देती है। एक रोटी मन और पेट दोनों भर देती है, क्योंकि वो घर का भोजन है। एक गांव के व्यक्ति ने एक पोस्ट मास्टर से कहा, मास्टर साहब, मेरे बेटा बहुत दूर रहता है, मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ती है, मैं पत्र लिख दूं, आप मेरे बेटे को पहुंचा देना। मास्टर साहब ने कहा लिख दो। बेटे को पत्र लिखा, उस पत्र में गांव के व्यक्ति ने लिख दिया, बेटा मुझे हर महीना 10 रुपया भेज दिया कर, मेरा गुजारे के पैसे नहीं है। अब 10 रुपए भेज दिया कर। मास्टर साहब को पत्र दिया कि इसको मेरे बेटे तक पहुंचा देना। मास्टर साहब ने सोचा, पोस्ट मास्टर ने सोचा 10 रुपए लिखे हैं, इसमें एक 0 बढ़ा देता हूं, और पोस्ट मास्टर ने उसमें एक 0 बढ़ा दी। अब कितने रुपए हो गए? 100 रुपए। पोस्ट मास्टर क्या करता? बेटा 100 रुपए भेजता, 90 रुपए पोस्ट मास्टर रख लेता, 10 रुपए उस बुजुर्ग व्यक्ति को दे देता। 90 रुपए प्राप्त होने लगे।
धीरे धीरे समय निकला। 1 साल बाद पोस्ट मास्टर ने कहा अब 10 रुपए में क्या होता है काका जी, 20 रुपए तो लिखो। काका जी ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, 10 रुपए में मेरा गुजारा नहीं होता, 20 रुपए लिख दिए। पोस्ट मास्टर ने क्या करा, जम के बोलो, 1 जीरो बढ़ा दी, कितना हो गया, 200 रुपये। बेटा 200 रुपये भेजता, 180 रुपये पोस्ट मास्टर निकालता, 20 रुपये गांव के व्यक्ति को। पैसे का ढेर लगने लगा। पुरानी बात थी, उस समय पर 10 रुपये और 20 रुपये बहुत बड़ी कीमत होती थी, बहुत बड़ी कीमत होती थी। पैसा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। वो व्यक्ति को 20 रुपये मिलते थे और पोस्ट मास्टर को, जम के बोलो, 180। उस समय पर 180 मतलब ये जानकर चलना आज के समय का 1,00,000 सवा लाख रुपया, उस समय का ये स्थिति थी। पैसा बढ़ता गया। पोस्ट मास्टर बड़ा खुश, गाड़ी आ गई, बंगला बन गया, नाम हो गया, शोहरत हो गई, इज्जत हो गई, धन हो गया। जैसे जैसे धन बढ़ता है व्यक्ति की सोच बढ़ जाती है कि मैं पद प्रतिष्ठा वाला हो गया, पर उसको सोचना चाहिए कि जो मेरे पास में 180 रुपये आए हैं वो मेरे नहीं हैं, वो किसी और के हैं, मैं तो बस इसका भोग कर रहा हूं। खाओ उतना जितना पचा सकते हो और कमाओ उतना जितना भोग कर सकते हो। ज्यादा खाओगे अपाच्य हो जाएगा, ज्यादा कमाओगे तो दुनिया की दृष्टि में आ जाएगा। खाओ उतना जितना पचा सकते हो, कमाओ उतना जितना भोग कर सकते हो। मास्टर साहब बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, गाड़ी भी बड़ी, बंगला भी बड़ा, सुख भी बड़ा, पर समय ऐसा आ गया